जनाब मरो या मारो जंग जागरा नहीं, उनकी छतरौल होनी चाहिए। काफिर के साथ हो सकते हैं तो मुसलमान के साथ क्यों नहीं हो सकते? हमने अपने बच्चों का रिज़्क उनके मुंह में डाला हुआ है। अफगान तालिबान का इलाज मुज़ाकरात या जंग? मुज़ाकरात 2021 से मुज़ाकरात ही कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। 5000 लोग मर गए हमारे, 3000 फौजी और 2000 सिविलियंस मर गए हैं। उनके भी मरे हैं ना। नहीं जी, क्यों मरे हैं? इसी वजह से मरे हैं ना कि जंग हल नहीं है, लड़ाई किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आपने देखा है इतना कुछ हुआ है, इतनी हिस्ट्री आप देख लें, तारीख उठा के देख लें, कभी भी जंग से जो है ना वो मामला हल नहीं हुए। लड़ाई झगड़े से मामला हल नहीं होते, प्यार से हल होते हैं। प्यार तो हमने किया। 2021 में इमरान खान साहब ने उनके कहने पे टीटीपी के 40,000 लोगों को पाकिस्तान लेके आए। ये भी कहा जाता है कि उनको नगद जो भत्ता भी देते हैं टीटीपी को। मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, एक ही प्यारे आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो मोहब्बत प्यार से जो काम मुझे वही अच्छा है। 2021 में जब तालिबान इक़्तिदार में आए, उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान ने टीटीपी और अफगान तालिबान के कहने पर उनसे मुज़ाकरात करके 40,000 टीटीपी के उन लोगों को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में बसाया था। आज वो हमारे लिए दर्द सर बन चुके हैं। वही लोग हमारी फौज पे, हमारे सिविलियंस पे, हमारे हॉस्पिटल पे, हमारे स्कूलों और कॉलेज पे हमला करके हमारे बच्चों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। जंग नो मुज़ाकरात बहुत दफ़ा किए हैं, वो बंदे पुत्र नहीं बन सकते। सर जो कुछ कलवाना थे कर देता है, तो बस वाला बच्चे बच गए ने, अगर ना बचते थे वो जिस तरह पहले पेशावर जो ऐसी वही साहब मुज़ाकरात हो जाए तो बेहतर है। मुज़ाकरात हो जाए अच्छे, नहीं तो जंग तो भी रहेगी। इंडिया एक तरफ से हमला करे, एक तरफ से तालिबान करे, चारों तरफ तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में इतना मजबूत है, वो इनका बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन दोनों तरफ मुसलमान है, कलमा गो है, तो जंग नहीं होनी चाहिए और मुज़ाकरात की तरफ ही बैठना चाहिए। काफिर के साथ हो सकते हैं तो मुसलमान के साथ क्यों नहीं हो सकते? जंग ये लोग इस काबिल नहीं है। एहसान फरामोश कभी भी कोई बंदा वो आपका हिमायती, आपका दोस्त नहीं हो सकता। आप उसको 10 दफ़ा भी खिलाएंगे, एहसान फरामोश आपको टांग ही मारेगा जी। इनको आपने 40 बरस तक पाला है, जो 40 बरस में आपके नहीं हुए तो वो 4 दिन में आपके नहीं हो सकते। यानी मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात का ऑप्शन आपने किया है, कितने दोस्त ममालिक ने मिलके आपके साथ करवाया है, अभी भी था, आपको लिख के दे रहे हैं, या ये अभी भी पाकिस्तानी जाहिल है, या फिर इनको समझ नहीं आती। हमारी गवर्नमेंट और जो आर्मी कर रही है, बेहतरीन इलाज है इनको टोटल यहाँ से निकालना चाहिए। असल पहलू देखें कि इस्लाम का क्या है, तो फिर ये तुम्हें यजीद की नस्ल से दिखाई देंगे, और उसका यजीद का क्या है, उसको जहाँ भी देखो उससे नफरत करो। नाकाबिल इतबार, वो इतबार वाले बंदे नहीं है जी। बहुत ही ना शैतान किस्म के लोग हैं। इंडिया के कहने पे सर हमने जितना उनके ऊपर एहसान कर दिया ना, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। हमने अपने बच्चों का रिज़्क उनके मुंह में डाला हुआ है, उनको हिदायत अल्लाह दे, बस इसके अलावा तो क्या। लेकिन जंग होगी तो फिर पापा जी पहले भी हो रही है, तो अभी भी हो रही है, तो इंशाल्लाह चलेंगे, कोई मसला नहीं। मुज़ाकरात तो किसी मुमकिन नहीं, जंग ही होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मजाक ही समझो उड़ा रहे हैं, धमाके वगैरह और ये आगे पीछे। अफगान तालिबान का इलाज क्या, मुज़ाकरात या जंग? सिर्फ जंग। वो नमक हराम है, वो हमारे नहीं बन सकते। हमने 30 साल उनको अपने पास रखा है, खिलाया पिलाए, इवन कि हमने अपने बच्चों का पेट काट कर उनको खिलाया, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात नहीं, उनकी छतरौल होनी चाहिए। जंग तो क्यों तकरीब करी करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं? मुज़ाकरात तो 4 साल से हो रहे हैं। हमारे 5,000 लोग मार दिए, 3,000 फौजी और 2,000 सिविलियंस। देखिए जी, जंग होगी तो अपने और ज़्यादा हम तो जंग लड़ रहे हैं जी, हम तो मर रहे हैं, उनके हाथों मर रहे हैं। हमारा तो यही है ना कि मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं है। दोहा में, कतर में, अफगानिस्तान में, इस्लामाबाद में, दुनिया के हर कोने पे हमने मुज़ाकरात कर लिए हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। जनाब मरो या मारो, बस अटैक करेंगे वो एक करेंगे, हम 100 करेंगे। क्या कि आप मुसलमान हो यार, मुझे आप ये बताओ, आप एक मुसलमान भाई पर अटैक कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं, किस चीज़ के मुसलमान हो आप? जंग करनी है, जाओ फ़लस्तीन में जाके इसराइल के खिलाफ करो। मुल्ला हैबतुल्लाह के लिए आपके पास क्या पैगाम है?
मेरे लिए उनके लिए यही पैगाम है, भाईजान अकल से काम लो, जहाँ अटैक करना वहाँ जाके करो, यहाँ पे पंगा नहीं लो। यहाँ पंगा लोगे इंडिया का हाल देख लो क्या हुआ है, और पाकिस्तान ने उनका क्या हाल किया। सिंदूर लगा के निकले थे और क्या उनका हाल कर दिया पे। पाक फौज मरेंगे या मारेंगे। यार भाई मुज़ाकरात ते बथेरे हुए ने, ठीक है, या मार दो या मर जाओ, एक ही काम करो। अफगानियों का यही इलाज है, इनको एक एक चुन के निकाल दिया जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। ये हमारे हुक्मरानों ने इनके शनाख्ती कार्ड बना कर दिए अपने वोटिंग के लिए। जो तालिबान है वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें बेहतर ये एक ऑप्शन है कि उनके साथ मीटिंग की जाए, ठीक है ना। मीटिंग के दौरान कोई अच्छा फैसला हो, ठीक है। जंग मुज़ाकरात क्यों नहीं? क्योंकि वो मुज़ाकरात पे मानते नहीं है, इसलिए उनका हाल सिर्फ जंग है। अच्छा, उनको फेंटा लगेगा तो ठीक होंगे। मुज़ाकरात तो 4 साल से कर रहे हैं। नहीं, मुज़ाकरे से हल होगा, इस तरह थोड़ा ही हो ना हल। मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल हो। जब उनको थोड़ी सी पड़ी है ना, सर पे पड़ी है ना, अब उनको थोड़ी सी अक्ल आ गई है, इंशाल्लाह अब मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। और वो गैर कानूनी पाकिस्तान च रहना उन्होंने सारे कटना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए महज ज़मीन का टुकड़ा या मुल्क नहीं है, हमारी माँ बहनों और बेटियों की सर की चादर है। इसे जो छीनने की कोशिश करेगा, हमारी पूरी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ अपने बॉर्डर्स पे अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़ी होगी। हम अफ़गानी नहीं है कि हमारे मुल्क पे कोई हमलावर हो, जब हम मुश्किल वक्त में हों तो अपने मुल्क को छोड़कर हमसाया मुल्कों में पनाह की भीख मांगते रहें। हम अपने मुल्क में रहेंगे, इसी मुल्क में अपनी फौज के शाना बचाना खड़े होकर अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। और इंशाल्लाह कोई लाहौर वाला, कोई सियालकोट वाला, कोई गुजरात वाला, कोई सिंध वाला जो है वो अपने बॉर्डर्स, अपने इलाके छोड़कर फरार नहीं होगा, बल्कि कोशिश करेगा कि वो वहीं पर इन दुश्मनों का मुकाबला करे, अपनी फौज के साथ मिलकर फौज को इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। हर सूरत में अगर हमें गन्स पकड़ के भी अपनी फौज के साथ मिलकर इनका मुकाबला करना पड़े तो हम करेंगे। ये है हमारा अज़म। हैबतुल्लाह के बारे में है कि वो कंधार में 700 खुदकुश हमलावर लेकर बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान में वो भेजना चाहता है कि पाकिस्तान के शहरी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में और पेशावर में वो बम धमाके करेगा। तो ये मैं मुल्ला हैबतुल्लाह को ये पैगाम पहुंचाता हूँ कि 2001 से लेके 2020 तक हमने तुम्हारे खुदकुश हमलावरों को भी देखा है, उन्हें भुगता भी है। लाखों लोग हमने अपने शहीद करवाए हैं, जख्मी करवाए हैं। तो उस वक्त भी हमने जो है वो साबित कदमी से तुम्हारी इस फस्तायत का, दहशतगर्दी का मुकाबला किया था, और इंशाल्लाह हम अब भी करेंगे। हम तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे।